नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। शांता ने कहा, मुझे आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे कुछ प्रश्न शेष हैं, यदि आप कहें तो मैं उन्हें पूछूं। मैंने कहा ठीक है, पूछें। यदि मेरे उत्तर आपको शांति प्रदान करते हैं तो मैं तैयार हूँ। भय क्यों लगता है? भय कहाँ से आता है? भय के प्रकार कितने हैं? इन पर प्रकाश डालें। मैंने कहा, तुम बैठकर एक प्रयोग कर सकती हो। स्थिर होकर बिना हिले डुले बैठ जाओ। सिर्फ क्रोध और भय के बारे में ही सोचो। उसे आमंत्रित करो। कुछ समय बाद उसकी प्रक्रिया स्वरूप तुम्हारे धड़कनें बढ़ जाएंगी। विचार मात्र ने तुम्हारा रक्तचाप ही बढ़ा दिया। ऐसा कैसे हुआ? हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम भावनाओं को अपने अंदर विचारों के माध्यम से पैदा कर सकते हैं। भय हमारे अंदर एक नकारात्मक वृत्ति के रूप में है, जो भावना के रूप में प्रकट होती है। हमारी झूठी सोच या कल्पना हमें बार बार डराती है। शांतना ने अपनी बात कही, हाँ, मैं तो यह अनुभव करती हूँ कि यदि मैं कोई काम में डूब जाऊँ तो डर का ख्याल ही नहीं आता है। क्या डर के कई प्रकार होते हैं? मैंने कहा, हाँ, तुम इन्हें 3 कोटि में रख सकती हो। पहला, जो हम समझ चुके हैं, बिल्कुल काल्पनिक हो सकता है। उसका वजूद नहीं है। सोच कर कल्पना करके उससे अनिष्ट होने की संभावना पैदा किया जा सकता है। हम इसे सच्चाई में उपलब्ध आंकड़ों द्वारा गलत बुद्धि द्वारा साबित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वर्ष पहले रेलगाड़ी में आग लग गई थी। व्यक्ति बैठकर सोच रहा है कि आज आग लग जाए तो वह अपने अंदर भय पैदा कर रहा है। उसका निवारण समझ द्वारा हो सकता है। बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है कि इतने दिनों में पुनः ये घटना नहीं घटी तो डर गायब हो जाएगा। दूसरी कोटि है नियम की। जो घटना नियम के अनुपालन से घटती है। यह भय से निकलने के लिए सोच, श्रम और व्यवस्था भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आग में हाथ डालोगे तो जलाएगी, यह नियम के अंतर्गत आता है। तीसरी कोटि है स्वयं अपने ही अस्तित्व के न होने का भय। अहंकार सदैव ही डरता रहता है। वो घायल ही रहता है कि कहीं मैं समाप्त न हो जाऊं। ये डर आध्यात्मिक डर है। शांता ने पूछा, हमें अपने रिश्तेदारों के जाल से भी उनके खोने का भय लगता है। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव, उसके खो जाने का भय, इस प्रकार के अनेक भय आक्रांत करते हैं। क्या यह भी नियम के अंतर्गत आता है? मैंने कहा, मनुष्य का स्थूल जीवन जो नष्ट होगा वह नियम के अंतर्गत है, परंतु उसकी कल्पना करके अपने को परेशान करते रहना यह काल्पनिक होगा। हमने आज क्या जाना? मैं दोहराऊं। पहला है, भय एक नकारात्मक वृत्ति है जो भावना के रूप में प्रकट होती है। दूसरा, भय को 3 कोटि में रख सकते हैं, काल्पनिक नियम के अधीन और आध्यात्मिक भय। आज इतना ही। धन्यवाद।